हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त गुरप्रीत सिंह। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कईयों का मुझे कमेंट आया था कि आप रिटर्न एक्सचेंज या कैंसलेशन के ऊपर भी बात करें, डिलीवरी के ऊपर बात करें, इन चीज़ों के ऊपर बात करें। ठीक है, तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, आप कर लें। अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपके माइंड में कोई डाउट हो, आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे लॉग इन कर लिया है। मैं क्या करूंगा, मैं शॉप मैनेजर के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ क्लिक करने के बाद लेफ्ट में मैं बिल्कुल नीचे आऊंगा, यहाँ पे लिखा है सेल्स चैनल। यहाँ पे एक पेंसिल सी बनी है, एडिट का साइन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया। तो ये दोस्तों, ये यहाँ पे ये चीजें हैं सारी। यहाँ पे बिग बैनर है, मिनी बैनर है, ये सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, ये करने के बाद ये चीजें तो मैंने पिछली वीडियो में अपनी डिस्कस की थी कि ये चीजें हम कहाँ पे डालते हैं। अगर आपने यहाँ पे डालना है तो ये यहाँ पे ये चीजें आती हैं बस। ये मतलब मेरी शॉप का लिंक है, और ये मैंने जो मैसेज डाला है, ठीक है, ये आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, तो ये चीज़ हम जानते हैं कि इन्फो एंड अपीयरेंस के अंदर होती है ये वाली चीज़। ठीक है, तो ये देखिए आप। ठीक है, अगर आपने ये डालना है तो इन चीज़ों का साइज भी दे रखा है। तो कैनवा के ऊपर मैंने बहुत सारी वीडियोस पहले बनाई हैं, तो मैं अभी नहीं बनाऊंगा। ठीक है, तो इनका जो साइज है, ये देखिए, ये साइज है इनका। ठीक है, ये मिनी बैनर है। तो बिग बैनर के केस में जो इसका साइज है वो 1200 इंटू 300 पिक्सल्स होता है। वो आपको पता है, वो मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस करा था। ठीक है, तो मिनी बैनर के केस में इसका जो साइज है वो 1200 इंटू 160 होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर आपने कुछ नहीं लगाया तो वो बिल्कुल ब्लैंक होगा। मैं कहूँगा आप ये चीज़ें लगाएं, इन चीज़ों का इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये करने के बाद हम क्या करेंगे, हाँ, अगर हमने कोई फीचर्ड आइटम्स डालनी है जो आपको अच्छी लग रही हैं या जो ज़्यादा सेल हो रही हैं, वो आप यहाँ पे डालें फीचर्ड के अंदर। ठीक है, तो ये आप एडिट करके इसके अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल करूँगा, यहाँ स्क्रॉल करने के बाद मेरे पास क्या है, अलग अलग ऑप्शंस आएंगी। अगर आपने वीडियो ऐड करनी है तो हम, मेरे केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं फ्रेंड सोर्स से दे रहा हूँ, तो मैं घर में तो चीज़ें नहीं बना रहा, ना ही मेरी कोई फैक्ट्री है, तो इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल रहा अपने केस में। तो अगर आप खुद बना रहे हो, अगर आप, कुछ बंदे ना मुझे मैसेज भी करते हैं कि सर हमें प्रिंट ऑन डिमांड आता है लेकिन हमें एडसी के यूपर काम नहीं करना आता, तो कोई बात नहीं दोस्तों। अगर आप खुद काम करते हो तो आप अपनी वीडियो बना के डालो। वो कस्टमर्स पसंद करते हैं कि यार यूजर खुद बना रहा है ऐसे, मतलब वो चीजें, इक्विपमेंट, अलग अलग इक्विपमेंट, अलग अलग कलर देख के उन्हें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ, हम इस दुकान से, इस शॉप से चीजें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आप फोटोज डाल सकते हो कैप्शन के साथ। अगर आपने पिक्स वगैरह शेयर करनी है तो कुछ बंदे डालते हैं। ठीक है, तो स्टोरी हेडलाइन यहाँ आपने डालनी है, डाल सकते हो चीजें। अराउंड द वेब, अगर आपने कोई सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह लिंक्स डालने हैं, है ना, तो ये भी मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये अगर आपने लिंक डालने हैं। ठीक है, तो शॉप मेंबर्स के केस में यहाँ पे आप क्या है, ऐड कर सकते हो ऑनर, डिजाइनर। कुछ कोई एक बंदा वो ऑनर है, एक डिजाइनर है। ठीक है, और ऐसे मतलब अलग अलग है, असिस्टेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास है शॉप पॉलिसीज। तो यहाँ पे मैं एडिट करूंगा, तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है अपने केस में, यहाँ पे मैंने जो रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस है वो इनेबल कर रखी हैं। अगर आप, मैं बोलूँगा, अगर आप टी शर्ट वगैरह वो चीज़ें सेल करते हो तो ये चीज़ें आप भी इनेबल रखो। रीज़न ये होता है कि मुझे मान लीजिए एल साइज आता है। ठीक है, तो अगर मैंने गलती से एम मंगवा लिया तो मैं रिटर्न करूंगा ना, वो तो मेरे किसी काम की नहीं है। अगर आप वो चीज़ें नहीं सेल करते, टी शर्ट नहीं सेल करते, अगर आप बैग वगैरह सेल करते हो, ठीक है, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा आप इन चीज़ों को डिसेबल कर दें। ठीक है, तो आप डोंट एक्सेप्ट रिटर्न और एक्सचेंजेस। ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं लोगे, ना ही कोई बंदा आपको रिटर्न करे, ना ही आप एक्सचेंज करो। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने क्या किया है, मैंने ये कर लिया है कि एक्चुअल में ये चीज़ होती है जो मैंने की है। अगर हम मार्केट में जाएं, कुछ शॉप्स में मैक्सिमम मैंने देखा ये चीज़ होती है। ठीक है, तो कैंसलेशन मैं एक्सेप्ट नहीं करता। रीज़न ये है कि मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई आया मेरी शॉप के ऊपर, तो उसने कोई टी शर्ट खरीद ली, शर्ट खरीद ली, कुछ भी खरीद लिया। ठीक है, तो मैं बोलूंगा कि आप एक्सचेंज कर सकते हो। आप ये शर्ट नहीं आपने लेनी, आप दूसरी ले लो, आपका साइज बड़ा, आप छोटा ले लो, जो भी है। ठीक है, तो वो चीजें होंगी, लेकिन वो कैंसिल नहीं कर सकता। अगर उसने वो चीज खरीद ली ना, तो वो वापस नहीं कर सकता मुझे। तो मैंने जो कैंसलेशन है वो डिसेबल कर रखी है, बाकी जो दो चीजें हैं, रिटर्न्स एंड एक्सचेंजेस, वो इनेबल करके रखी है। ठीक है, तो ये है इसके ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या आना, ऐड प्राइवेसी पॉलिसी, अगर आपने डालनी ठीक है, नहीं डालनी तो भी ठीक है। तो
ये चीजें हैं एक्चुअल में, ठीक है। तो डिजिटल के केस में वो वही कहता है कि जो प्रोडक्ट है उसे आप क्या करो, डाउनलोड कर लो। तो ये FAQs अगर आपने डालने, ठीक है, नहीं तो एटसी के ऊपर FAQs बहुत सारे हैं, अगर कस्टमर्स ने देखने हैं तो कस्टमर्स के लिए है वो, सेलर्स के लिए अलग है, कस्टमर्स के लिए अलग है, मान लीजिए बायर्स के लिए अलग है जो बंदे खरीदते हैं, और जो सेल करते हैं उनके लिए अलग है। तो वो बंदे पढ़ ही लेते हैं, तो जरूरी नहीं आप अपनी शॉप के अंदर डालो। तो यहाँ पे मैं व्यू शॉप देखूंगा, ठीक है। तो ये मेरी शॉप है, ठीक है। तो ये ऐसे मुझे आइटम्स वगैरह दिखे नजर आएंगे, ये आइटम्स हैं, ठीक है। तो ये फीचर्ड में है, तो आप देखोगे कि यार ये दोबारा दिखा रहा है, तो ये यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, फीचर्ड फीचर्ड है, और ऑल आइटम्स में भी है, जैसे मैं बता रहा था आपको, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें, हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो शॉप पॉलिसीज के अंदर जो पॉलिसीज, वो आज 13 अगस्त है, तो 13 अगस्त आया है, क्योंकि अभी अभी हमने वो क्या किए हैं, एडिट किए हैं, ठीक है। तो प्रोसेसिंग टाइम वो बता रहा है कि मैं प्रिपेयर करूंगा, ये जनरलाइज्ड मैसेज ये एटसी की तरफ से, या हमने कुछ नहीं किया, ठीक है। तो कस्टम, ठीक है, एंड इम्पोर्ट टैक्सेस, ठीक है। तो यहाँ पे आप बायर्स आर रिस्पॉन्सिबल, कस्टम्स मींस जो चीज़ें चेंज होती हैं बेसिकली, कस्टमाइज होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें क्या है, रिटर्न नहीं होती। तो उसके बाद ये डिजिटल के केस में मैं बताता हूँ आपको कि जिप फाइल होती है, जिप फोल्डर के अंदर हमारे पास PDFs होती हैं, JPGs होती हैं, वो चीज़ें होती हैं सारी, ठीक है। तो रिटर्न एंड एक्सचेंजेस के अंदर इसने बोला कि ये चीज़ें रिटर्न नहीं होती, ठीक है, ना ही एक्सचेंज होंगी। कस्टम कस्टम जो मैंने डिज़ाइन बनवा लिया, मान लीजिए मेरा बर्थडे है एक पर्टिकुलर डेट को, वो डेट अगर मैंने पब्लिसाइज कराई, उसके ऊपर पब्लिश करवाई, वो हो गया। तो अगर अब मैंने कोई फूड फ्लावर्स कुछ भी अपनी मर्जी से प्रिंट करवाया, ये चीज़ें हैं ना, डिजिटल डाउनलोड हो गए, ठीक है। तो ये यूज़ करके ना हम अपना जो भी है शॉप का फ्रंट व्यू बोल सकते हैं, कि जो चीज़ कस्टमर को नज़र आती है इस हिसाब से इस चीज़ को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो होपफुली ये आपको क्लियर हो गया होगा और इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, ठीक है। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, बाय बाय।